अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाना बता रही हूँ आपको अरवी गोश्त की रेसिपी। और इसके लिए अरवी चाहिए होगी हमें हाफ़ के जी। ये तकरीबन अरवी है मेरे पास। इसे छील के काट लिया है मैंने, वॉश कर लिया है इसे। और इसके अलावा चिकन होगा हाफ़ के जी हमारे पास, ये चिकन है। इसके अलावा दो दरमियाने साइज़ की प्याज हैं और थोड़ा सा लहसुन मैंने लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा 1.5 कप जो है दही है। सबसे पहले चिकन को हम ऑयल में फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर उसमें एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज काट के ली है भंगार करने के लिए, और इसे मैंने थोड़ा सा जो है ब्राउन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। जो मैंने पहले चिकन फ्राई किया था उसका सीन मुझसे मिस हो गया था, तो इसलिए मैंने आगे से दिखाया। अब ये मैंने देखें हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाली है। और इसे हम हल्दी पहले इसलिए डालेंगे कि उसकी जो है हीट ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ये मैंने जो पेस्ट है अनियन और गार्लिक पेस्ट, जो मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हम इसमें जो डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। इसे मिक्स करेंगे। और फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम जो है पिसा हुआ धनिया हम इसमें डालेंगे। ये देखें 1 टेबलस्पून से मैंने थोड़ा सा कम लिया है इसे। और इसे अच्छी तरह हम इसे भूनेंगे। तो व्यूवर, जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे सालन की उतना अच्छा ज़्यादा आपका सालन बनेगा। तो अभी हम दही डालने से पहले इसकी 1-2 दफ़ा भुनाई कर लेंगे, उसके बाद दही डालने के बाद भी करेंगे। और व्यूवर्स, मैं इसकी 2 से 3 दफ़ा भुनाई कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। अब दही डालने के बाद भी हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। फ्लेम जो है तेज़ करके हम पकाएंगे। जब भुनाई हम करते हैं थोड़ा हमें तेज़ थोड़ा स्लो करना पड़ता है फ्लेम। और जैसे जैसे मतलब अच्छी तरह खुश्क होने लगता है सालन, तो फिर फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। और अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें अरवी डालूँगी। और ये मैंने अब इसमें अरवी डाली हैं। अरवी डालने के बाद हम इसे जो है थोड़ा सा पानी आप ऐड करना चाहें तो पानी ऐड करके इसे कवर करके आप रख देंगे ताकि अरवी अच्छी तरह गल जाएं। तो व्यूवर्स, मैं अब इसे कवर करके रख रही हूँ। और इसे हम फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये गल गई हैं या नहीं। एक आध दफ़ा आप इसे चेक कर लेंगे। और ये देखें, ये मैंने इसे कवर करके रखा हुआ है। हल्के फ्लेम पे आप इसे रखेंगे कवर करके। और अब ये थोड़ी देर हो चुकी है। अब मैं इसे चेक करती हूँ। और ये नाइफ़ से मैं इसे चेक कर रही हूँ, इजीली नाइफ़ इसमें पास हो गई है, तो ये गल चुकी हैं अरवियाँ। और अब हम इसमें चिकन डालेंगे। और फिर चिकन मैंने पहले फ़्राई कर लिया था, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। स्टार्ट में मैंने ऑयल में थोड़ा सा चिकन को फ्राई करके निकाल लिया था, वो सीन मुझसे जो है मिस हो गया था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो व्यूवर्स, अब इसके अंदर मैं चिकन डालूँगी और फिर उसे भी कवर करके थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दूँगी। और व्यूवर्स, ये देखें, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसे अब कवर करके रखेंगे और थोड़ी देर इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। और थोड़ी देर बाद हम इसे देखेंगे और ये हमारा सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। ग्रेवी जितनी आपको रखनी हो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये हरी मिर्चें मैंने बीच में से 2 करके काट के इसमें डाली हैं। और फ्लेम जो है अब हम बंद कर देंगे और फिर इसमें गरम मसाला डालेंगे। और ये हमारा मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ वाला बेल आइकन लाजमी दबाएं क्योंकि उससे हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।